नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने पढ़ा सीआरपीसी का सेक्शन पूर्वभूत सेक्शन जो हमने पढ़े। अभी हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 में बताया है न्यायालयों के गठन एवं कार्यालयों के गठन के बारे में। तो जो दंड न्यायालय हैं उनके गठन और कार्यालयों के गठन के बारे में अध्याय 2 कहता है। अध्याय 2 के सेक्शन 6 को हमने पढ़ा, जिसमें दंड न्यायालयों के वर्गों के बारे में बताया गया था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 जो प्रादेशिक खंड के बारे में बताता है। प्रादेशिक खंड क्या कहता है कि देखिए, प्रत्येक जो राज्य है, प्रत्येक राज्य में एक सेशन खंड होगा। प्रत्येक राज्य में एक सेशन खंड होगा और ऐसे सेशन खंड प्रत्येक राज्य में एक सेशन खंड होगा और प्रत्येक राज्य में एक सेशन खंड होगा और उसमें सेशन खंड होंगे। इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे। फिर भी कह रहे हैं कि महानगर क्षेत्र यदि है, कोई भी जो प्रदेश है या राज्य है, प्रत्येक राज्य जो सेशन खंड है, तो सेशन खंड में एक महानगर क्षेत्र होगा। तो महानगर क्षेत्रों में उक्त प्रयोजनों के लिए एक पृथक सेशन खंड या जिला होगा। फिर कह रहे हैं कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों या जिलों की सीमाओं या संख्याओं में परिवर्तन कर सकता है। अब क्लॉज 3 जो है वो कहता है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकता है और ऐसे उपखंडों की सीमा और संख्याओं में परिवर्तन कर सकता है। अब इसमें क्लॉज 3 आता है। क्लॉज 3 में कहा गया है कि किसी भी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। मतलब यदि किसी भी राज्य में कोई भी सेशन खंड स्थापित है या बना हुआ है तो वो इस संहिता के अधीन बनाया गया समझा जाएगा। तो 3 चीजें यहाँ स्पष्ट हो गई। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि यदि जो सेशन खंड है, पहली चीज सीधा है कि कोई भी राज्य जो है उसमें क्या होगा? सेशन खंड होगा या सेशन खंड होंगे। जब ये कह रहे इस संहिता के प्रयोजन के लिए ऐसे सेशन खंड में एक जिला या जिले होंगे। वे कह रहे यदि महानगर क्षेत्र है तो महानगर क्षेत्र में उक्त प्रयोजनों के लिए, ठीक है, उक्त प्रयोजन के लिए सेशन खंड होगा। अब इसमें क्लॉज 2 आता है। क्लॉज 2 में सीधा है, सेक्शन 7 का क्लॉज 2 सीधा स्पष्ट कहता है कि यदि कोई भी राज्य सरकार है तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों या जिलों की सीमा या संख्याओं में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। क्लॉज 3 कहता है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों की सीमा और संख्याओं में परिवर्तन कर सकती है। क्लॉज 4 सेक्शन 7 का क्लॉज 4 जो है वो कहता है किसी भी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, मान लीजिए कोई सेशन खंड ऐसा है जो इस संहिता के प्रारंभ के समय, जब यह संहिता लागू हुई थी उस समय विद्यमान, उस समय पहले से ही था सेशन खंड, जिले और उपखंड, ये माना जाएगा कि इस धारा के अधीन बनाए गए हैं, इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे, सेक्शन 7 के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे।
ये सेक्शन ये प्रादेशिक खंड को बताता है।